गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश न्यूज़पेपर विद ब्रिज। द हिंदू का न्यूज़पेपर। आज की न्यूज़, HC अलाउस रेप विक्टिम टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, इसका PDF ले सकते हैं न्यूज़पेपर का। पढ़ते हैं। HC हाई कोर्ट अलाउस रेप विक्टिम टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है रेप विक्टिम, जिस पर रेप हुआ उस विक्टिम को टर्मिनेट, ख़त्म करने के लिए प्रेगनेंसी को। ठीक है, कंटिन्यूएशन विल लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस उलझने होती हैं, अटकलें होती हैं, जटिलताएं होती हैं। ठीक है, वो उनको लीड करेगा, उनको जन्म देगा। क्या? कंटिन्यूएशन, जो निरंतरता है ऐसी क्राइम की, वो इसको जन्म देगा, इसको बढ़ावा देगा, इसको लीड करेगा। ठीक है, इस कॉम्प्लिकेशंस को, दुविधाओं को, ऐसी दुविधाओं को। ठीक है, देखते हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ अलाउड अ 60 years old रेप विक्टिम। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है। 16 years old जो रेप विक्टिम है, जो लड़की है, विक्टिम जिसके साथ रेप हुआ, उसको अलाउ कर दिया है। ठीक है, परमिशन दे दी है। कौन है वो? हु इज़ 22 week प्रेगनेंट, जो 20 week हफ्ते हो चुके हैं जिसको प्रेगनेंसी को, उसको। किस लिए? यहाँ से देखिए, ये इन्फॉर्मेशन दे दी एक्स्ट्रा। अब यहाँ से पढ़ेंगे 20 रेप विक्टिम, यहाँ से आएगा सीधा विक्टिम टू अंडरगो टर्मिनेट, जाने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए, आफ्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिकल। ऊपर देखते हैं क्या है, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट है, यहाँ से और ऊपर देखते हैं, उसको बोल दिया है कि जो 22 week की प्रेगनेंसी है, ख़त्म करने के लिए बोल दिया है प्रेगनेंसी को। ठीक है, किसके बाद? आफ्टर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान है जो, उसके क्लिनिकल आफ्टर, उसके कहने के बाद, सैड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड रिजल्ट इन साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। कि जब उसने बोल दिया, इस चेकअप के लिए जब बोला उसने, साइकोलॉजिस्ट ने जब बोला था कि ये जो मनोवैज्ञानिक जो दुविधाएं हैं उनसे बढ़ेंगी, इनसे बढ़ेंगी, किससे? इन निरंतरता ऑफ प्रेगनेंसी, जो कॉन्टिन्यूएशन है प्रेगनेंसी का, वुड रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होगा? मनोवैज्ञानिक दुविधाएं से उत्पन्न होंगी, ये परिणाम होगा उसका। ठीक है, उसके बाद जो है, उसने, जो जज कोर्ट है, उसने फैसला किया है कि उसको गर्भपात पोर्शन करने के लिए, मीन्स कि उसको ख़त्म करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए इसकी प्रेगनेंसी को बोल दिया, अलाउ कर दिया है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। जस्टिस भिबू बखरू आस्क्ड द गर्ल, गर्ल को पूछा, टू बी एडमिटेड, एडमिट होने को पूछा, टू राम मनोहर लाल हॉस्पिटल। ठीक है, फॉर नेसेसरी प्रोसीजर, के लिए उसने, कोर्ट ने उसको कहा, जो विक्टिम है उसको हॉस्पिटल में, ठीक है, एडमिट होने के लिए। द कोर्ट हैड ऑन लास्ट हियरिंग, जो अपनी लास्ट तारीख थी, पिछली तारीख, उस पर उसने आस्क्ड द सुपरडेंट को पूछा, ऑफ द हॉस्पिटल के सुपरडेंट को पूछा, क्या पूछा? टू फॉर्म अ मेडिकल बोर्ड टू टू एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन जांच के लिए उसने हॉस्पिटल के सुपरटेंडेंट को, उसको कहा, उसको पूछा, द माइनर होता है नाबालिग है जो, एंड रिपोर्ट वेदर टर्मिनेशन, चाहे वो टर्मिनेशन की ही प्रेगनेंसी इन्वॉल्व रिस्क हो, चाहे उसका ख़त्म करने का हो, उसके लिए उसने रिपोर्ट जो है मांगी थी। ठीक है, इन्वॉल्व रिस्क, चाहे उसमें रिस्क हो उसको ख़त्म करने का, प्रेगनेंसी को। ठीक, उसके लिए उसने पूछी थी। इन व्यू ऑफ द रिपोर्ट, देखो इन व्यू जो होता है, इसका मतलब होता है इसके मद्देनज़र। इन व्यू होता है, वेक ऑफ होता है, ठीक है, ऐसे इन व्यू होता है। ठीक, उसके मद्देनज़र रिपोर्ट के मद्देनज़र, एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जो मूल्यांकन है मनोविज्ञान का, उसके, ऑफ द पटिशनर जो होता है, अर्जी जो दाखिल, जो कोर्ट में अर्जी देता है मुकदमे की उसको पटिशनर बोलते हैं, प्ली जो अर्जी देता है, एप्लीकेशन देता है। ठीक है, उसके जो मनोवैज्ञानिक आंकलन है उसके लिए। ठीक है, इट डज अपीयर, अगर ये सामने आता है, अपीयर होता है, तो दैट द पटिशनर, जो माइनर गर्ल है, जो विक्टिम है, जो रेप हुआ जिसके साथ, ठीक है, वो पटिशनर इज एट कंसिडरेबल, उसको विचार किया जाएगा, विचार किए जाने पर, एट द कंसिडरेबल रिस्क, अगर रिस्क होता है ऑफ साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन का, तो विचार किया जाएगा। ठीक है, इज एट कंसिडरेबल, अगर विचार पे होगा रिस्क ऑफ साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन का। ठीक है, इफ़ द प्रेगनेंसी इज कंटिन्यूड, अगर कंटिन्यू रही तो, अगर मतलब कहने का प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो विचार किया जाएगा उसकी टर्मिनेट पे। ठीक है, पटिशनर की, इसका जो
साइकोलॉजिकल जो जो उसके है कॉम्प्लिकेशन उसके ऊपर कोर्ट ने ऐसा कहा सैड। ठीक है, द डॉक्टर्स हैव एक्सप्लेन, डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया दैट देयर मे बी सम रिस्क, वहाँ रिस्क हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इन टर्मिनेटिंग, किसी लिए टर्मिनेटिंग, ख़त्म करने के लिए, किसको ख़त्म करने के लिए, प्रेगनेंसी, द प्रेगनेंसी, बट द सेम आर नॉट हायर, लेकिन वो हायर नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं है देन व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल, जो कि स्वीकार्य योग है, उससे बड़ा जो है ख़तरा नहीं है। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड एट दिस स्टेज, उसको एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, इट नोटेड, ऐसा डॉक्टर ने कहा, मतलब डॉक्टर ने कहा कि जो प्रेगनेंसी, जो भ्रूण हत्या है, उसको उससे बड़ा रिस्क किया है, एक लड़की की जान को खतरा है, उसके लिए उसने ऐसा बोला, कोर्ट को बोला डॉक्टर ने। ठीक है, द कोर्ट्स डायरेक्शन केम ऑन द प्ली, प्ली के ऊपर, जो प्ली मतलब अर्जी एप्लीकेशन पर उसका डायरेक्शन, एक निर्देश आया कोर्ट का, ऑफ द गर्ल सीकिंग कोर्ट्स परमिशन, के कोर्ट में जो गर्ल है, जो प्ली ऑफ द गर्ल, जो प्ली है उसमें गर्ल ने बोला है, सीकिंग जो ढूंढ रही है, कोर्ट्स परमिशन ढूंढ रही है, टू मेडिकली टर्मिनेट, तो टर्मिनेट के लिए, ख़त्म करने के लिए प्रेगनेंसी, एज शी फाउंड, जैसे कि उसने पाया है, कल ने पाया है, अबाउट हर प्रेगनेंसी एट एन एडवांस स्टेज, कि आगे बढ़ रही है स्टेज। ठीक है, 5 6 महीने जैसा होता है उसमें बढ़ रही है। ठीक है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट स्टिपुलेट्स, ये कुछ कंडीशन टेक्निकल चीज़ें हैं कोर्ट द्वारा जो पहले से रूल्स बने हुए थे। क्या है, द मेडिकल टर्मिनेशन, जो ख़त्म करने का जो रूल है मेडिकल का ऑफ प्रेगनेंसी को, एक्ट क्या है, स्टिपुलेट से निर्धारित करता है क्या, सीलिंग मतलब मैक्सिमम जो सीमा है, मैक्सिमम सीमा कौन सी है, और 20 वीक की है, फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जो प्रेगनेंसी को जो ख़त्म करने की जो मैक्सिमम सीमा कौन सी है, 20 हफ्ते से पहले की। ठीक है, ये एक सीमा है, अधिकतम सीमा उसकी है ख़त्म करने के लिए। बियॉन्ड, इसके बाद क्या है, इसके पार विच अबॉर्शन, जो गर्भपात ख़त्म करना है उसको, ऑफ अ फीटस इज स्टैच्यूटरली इम्प्रीमिजेबल। ठीक है, उसके पार क्या है, विच अबॉर्शन, जो अबॉर्शन जो गर्भपात है, ऑफ अ फीटस, ठीक है, एज स्टैच्यूटरली इम्प्रीमिजेबल है, अवैधिक है। ठीक है, नाजायज़ है, कानूनी तौर पर नाजायज़ है। फिटिस मतलब भ्रूण हत्या जैसे बोलते हैं ना, शिशु की जो हत्या होती है छोटे बालों की, उसकी हत्या को बोलते हैं। ठीक है, फिटस, ठीक है, अबॉर्शन मतलब गर्भपात को, शिशु की हत्या को। ठीक है, एक कानूनी तौर पर क्या है, नाजायज़ है, अवैध है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, और द गर्ल इन हर प्ली, उसने जो अपनी अर्जी में क्या बोला, गर्ल ने स्टार्टेड किया क्या, दैट शी हैड नॉट बीन कीपिंग वेल, वो ठीक नहीं थी। ठीक है, ठीक नहीं रह रही थी, अच्छी नहीं रह रही थी, फॉर द पास्ट 1.5 ईयर, 1.5 साल से। ठीक है, एंड यूज टू फेंट मतलब होता है बेहोश होना, बेहोश हो जाती थी, अचेत हो जाती थी। ठीक है, यूज टू होता है किया करते थे, मतलब वी यूज टू वॉक, हम वॉक किया करते थे, वी यूज टू गो स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे, उसके लिए होता है यूज टू। ठीक है, तो यूज टू फेंट, वो बेहोश होया करती थी, क्वाइट ऑफन, अक्सर वो काफ़ी बेहोश हो जाया करती थी पूरी तरह से। शी सैड, उसने कहा, वंस, एक बार क्या कहा कि व्हेन शी रीगेन्ड कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, जब उसने रीगेन की, जब उसने प्राप्त की, मतलब होश में आई जब वो, तो उसने क्या पाया, वन पंकज भैया, कौन है, द अक्यूज, जो आरोपी है, वॉज देयर, वहाँ पे था। द प्ली सैड, जो अर्जी में लिखा गया, उसने ऐसा कहा अर्जी में, शी सस्पेक्टेड समथिंग, उसने शक होने का संदेह किया, कुछ हैड हैपन, कुछ होने का उसके साथ हुआ है, ऐसा कुछ उसने सस्पेक्ट किया, ऐसा संदेह किया। व्हेन शी वॉज अनकॉन्शियस, जब उसको चेतना, जब वो होश में आई। ठीक है, लेटर ऑन व्हेन शी स्टार्टेड फीलिंग नॉसियस होता है जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर जैसे मन मचलता है वो वाला, एंड डिजी होता है चक्कर आने, जब उसमें चक्कर आए तो शी वॉज टेकन फॉर मेडिकल चेकअप, उसको चेकअप के लिए ले जाया गया मेडिकल के, वेयर शी वॉज फाउंड प्रेगनेंट, वहाँ पे उसको प्रेगनेंट पाया गया। अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ये केस जो है हैज़ बीन रजिस्टर्ड हो गया है। तो ये छोटा सा न्यूज़ था,
आप इसका स्क्रीनशॉट दोबारा ले सकते हैं अगर आपको नज़र आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर और बाय बाय।